दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। मैं अक्सर अभी मोहाड़ी ग्राम की जो है वह ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रह रहा हूँ और ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ पे जो है सामाजिक कार्यकर्ता लेकेश कावड़े वह काफ़ी दिनों से जो है उपोषण पर बैठे हैं और अभी तक उनकी उपोषण की जो मांग है उपोषणकर्ता की, वह मांग क्यों पूरी नहीं हुई, ये सबसे बड़ा संबंधित विभाग के अधिकारियों के ऊपर खड़ा हो रहा है। आज का अगर देखा जाए तो आज का 13वां दिन उपोषण का चलते समय भी आज इनको कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों से ही डर लगने बैठा है, ऐसा समझ में आ रहा है दर्शकों। हालांकि इन्हें क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। संबंधित विभाग के पंचायत समिति के अधिकारी आते हैं, कार्रवाई करते हैं, ऐसा बताकर जाते हैं, ऐसा यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है लेकेश कावड़े इनका कहना आ रहा है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं संबंधित विभाग के अधिकारी, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शक, मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन की टीम तथा यहाँ के संबंधित जो डॉक्टर है वह रोज आते हैं और अपनी जो जिस तरीके से ड्यूटी है वह पूरी करते हैं और यहाँ पे तैनात रहते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे जो है उपोषणकर्ता बैठे हैं, आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आज का 13वां दिन है और आज के 13वां दिन के संदर्भ में भी अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या बताना चाहोगे आप, जिस तरीके से आपको आज का 13वां दिन है, 13वां दिन रहते भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है? नमस्कार, मैं लेकेश कावड़े। मैं विगत 16 तारीख से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हूँ। मेरी जो मांगे है आज तक प्रशासन ने पूरी नहीं की है। जो प्रशासन के अधिकारी आते हैं सिर्फ आकर के अपनी हाजिरी लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे कोई ठोस निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारियों को, अपने हाथ के नीचे जो अधिकारी हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके अधिकारी जो है बस बच सके। जो उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया उससे वो बच सके, क्योंकि इसके पहले भी यह आरोप मैंने जो लगाया हो वो 101% पूरे के पूरे सही है और उसमें उनके अधिकारी फंस रहे हैं। और जो चौकसी इसके पहले जो टेलीविजन ने जो चौकसी किया है वो भी फंस रहा है, इसलिए उसको बचाने के चक्कर में ये अधिकारी लोग सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। और हमारा जो उपोषण है उसके ऊपर अनदेखी कर रहे हैं। आज का आपका उपोषण का 13वां दिन चल रहा है और आपकी हालत जो है वह बिगड़ती जा रही है। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से आप अधिकारियों के ऊपर विश्वास कर रहे हो? देखिए, मैं विगत 13 दिनों से उपोषण पे कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका कीटोन जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, इसलिए डॉक्टर ने हमें सतर्कता बरतने के लिए कहा है कि थोड़ी सी भी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपके प्रकृति में अगर बिगाड़ आता है, अगर खराब लगती है तो आप तुरंत हमें कॉल करें। जो साथी पुलिस वाले जो रहते हैं उनसे कांटेक्ट करें, संपर्क करें और वो हमें बताएंगे। हम जल्द आके आपको मेडिकल की जो सुविधा है वो कराएंगे। मुझे तो इनका जो टाल मटोल रवैया देख के ऐसा लगता नहीं कि ये आत्मी इच्छा से यानी सच्चे मन से इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहे, क्योंकि उनको ये टालने की बात चल रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या लगता है आपको संबंधित विभाग के अधिकारी जो है वरिष्ठ पंचायत समिति के, वह अधिकारी को ही बचाने का प्रयास कर रहे हैं? आखिर आपकी न्याय की जो गुहार है वो लग नहीं पाएंगी? अब देखो, हमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जो अधिकारी है वो तो पूरा लग रहा है मेरे को कि वो अपने अधिकारियों को यानी कर्मचारी को पूरा बचाने की पूरी जोर कोशिश कर रहे हैं। और हमें आज भी चौकसी के लिए आया तो हमें बुलाया नहीं गया। ये बड़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से आप चौकसी पे संबंधित विभाग के अधिकारी आए, आप बता रहे हो, मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा। आपको उन्होंने पत्र दिए कि आपको 8 दिन के भीतर कार्रवाई करेंगे, आप उपोषण पीछे लीजिए, ऐसा उन्होंने पत्र दिए। आखिर पत्र देने के बाद भी आप उपोषण पर ही डटे रहे। देखो, मेरी ये डिमांड है कि स्पॉट पे चौकसी हो, मेरे सामने चौकसी हो, मेरे सामने अहवाल तैयार किया जाए जो भी हो, और जो उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर तुरंत एक्शन किया जाए, कार्रवाई की जाए। ये मेरी डिमांड है। तो मैं क्यों 8 दिन के लिए और वेट करूं? मैं आज तक 16 तारीख से तो यहाँ पे बैठा हूँ, फिर उन्होंने आज तक क्यों नहीं किए? क्योंकि
ये टाल मटोल करने की पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि कहीं तो भी मुद्दे से भटकाने की इनकी पूरी साजिश है। इसमें अच्छे अच्छे लोग शामिल है ऐसा लगता है, क्योंकि गांव का सरपंच ये तालुका सरपंच संगठन का अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं वो भी उसका भी दबाव पंचायत समिति के कर्मचारी पे आ रहा होगा, कोई आमदार खासदार का आ रहा होगा, कोई जिला परिषद सदस्य का आता होगा, कोई पंचायत समिति सदस्य का आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, संबंधित जिला परिषद के जेपी मेंबर, पंचायत समिति के जो मेंबर है, उनकी बातें कैसे कर सकते हो? वो भी है थी जहाँ तक हमारी जानकारी की। हाँ, देखिए मैं उनके बारे में बात नहीं कर, बाकी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये सब उनका नाम तो नहीं लिया, मैं संबंधित कोई ना कोई बड़े नेताओं का इसमें हाथ है, कि क्योंकि वो इस चौकसी को दबाना चाहते हैं, इस पर से ये प्रतीत होता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, सीधा सवाल है। सवाल ऐसा है कि महसूल को लेकर भी आप उपोषण पर बैठे हो, और दूसरी ओर देखा जाए तो पुलिस पाटिल भर्ती को लेकर भी बैठे हो। तो हालांकि देखा जाए तो उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तथा महसूल डिपार्टमेंट, वहाँ पे उपोषण न करने के बजाय गांव के चौक में उपोषण क्यों करना पड़ता है आपको? लोगों का कहना आ रहा है कि संबंधित विभाग के कार्यालय के सामने उपोषण करना चाहिए। देखिए, वो जो मसले है वो इस मोहाड़ी गांव से संबंधित है, क्योंकि मट्टी यहाँ मोहाड़ी में डाली गई है। पुलिस पटेल भर्ती इस मोहाड़ी गांव की है, तो मैं वो तिरोड़ा में जाके क्यों उपोषण करूँ? जब अगर पूरे उप विभाग का मैटर रहेगा तो मैं वहाँ पे उपोषण करूँगा, या फिर तालुका लेवल का रहेगा मैटर तो मैं तहसील के सामने करूँगा। लेकिन ये गांव की बात है, तो गांव में ही मेरे को उपोषण करना पड़ेगा ना। इतना थोड़ा सा भी इसके बारे में भी जो बोलते हैं उनको भी समझना चाहिए कि जहाँ गलत हुआ है उसी ठिकान में उपोषण। अब मेरे को, मैं ग्राम पंचायत के द्वारा जो ये हुआ है, तो मैं क्या, मेरे को बताइए कि मैं जिला परिषद के सामने कब बैठूंगा? जब मेरे को जिला परिषद से न्याय नहीं मिलेगा। अभी तो मेरे को ग्राम पंचायत लेवल से न्याय नहीं मिला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ से जब नहीं मिलेगा मेरे को न्याय, तो मैं आगे चल के तहसील कार्यालय के सामने, पंचायत समिति के सामने, उप विभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने, कलेक्टर के सामने, जिला परिषद कार्यालय के सामने बैठूंगा। इसके बाद क्या लगता है आपको, यदि अगर न्याय नहीं मिलता और यदि आपकी हालत यदि खराब होती है, आपके उपोषण चलते समय यदि आपको कुछ होता है, तो इसकी नैतिक जवाबदारी किसकी रहेगी? इसकी नैतिक जवाबदारी पूरी शासन और प्रशासन की रहेगी। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी कर्मचारी, पंचायत समिति के अधिकारी कर्मचारी, जिला परिषद के अधिकारी कर्मचारी, जो भी संबंधित है, जिस नियम में कानून के मुताबिक जो भी उसमें बैठते हैं, जिस पे भी कार्रवाई होना चाहिए उस पर कार्रवाई होगी। तो दर्शक को हमारे साथ जो मौजूद थे लेटेस्ट कावड़े सामाजिक कार्यकर्ता वो मौजूद थे। अब उनकी जो धर्म पत्नी है उनके साथ आज उपोषण पर 13 दिन हो गए, वह बैठी है। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको, आज का 13वां दिवस है, आपका उपोषण चल रहा है, आपको क्या लगता है न्याय की गुहार जो अधिकारियों से लगा रहे हो, वह न्याय की गुहार जो है वह अधिकारियों के कानों तक के पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? 13 दिन हो गए, हालांकि अधिकारियों के कानों तक की आवाज पहुंच नहीं रही थी। 13 दिन हो गए हैं, लेकिन अगर से अधिकारी जो एक पगार उठाते हैं वो हम लोगों के ही, जो तरह तरह का टैक्स वगैरह है, जो भी कुछ है वो जनता के ही पैसे से हर एक अधिकारियों को पेमेंट किया जाता है। अगर से हर अधिकारी करप्शन छोड़ के अपना काम ईमानदारी से निभाए तो इस तरीके से 12वां या 13वां दिन नहीं लगेगा। सरकार बनने में जैसे रातों रात सरकार बन जाती है, उनके पगार बढ़ने में जैसे रातों रात पगार बढ़ सकते हैं, तो चौकसी होने के लिए रातों रात या दिन में चौकसी क्यों नहीं हो सकती? क्यों 12वां और 13वां दिन लगना चाहिए? ये बड़े दुख की बात है जनता के लिए कि जिस जनता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, वो वही उस कर्मचारियों का ध्यान जनता के ऊपर ना होते हुए कुछ खास लोगों की तरफ होता है कि कुछ करप्टेड लोगों से मिले हुए होते हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा होता है। आपको क्या लग रहा है कि आप एक तरफ न्याय की गुहार लगा रहे हो, तो दूसरी तरफ अधिकारी आते हैं, चौकसी अहवाल आपको देते हैं कि हम 8 दिन में कार्रवाई करेंगे, आप उपोषण पीछे लो? उनका काम ही है, क्योंकि वो अपने संबंधित अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, गांव से लेके तो पूरे जिला लेवल तक के।
वो एक दूसरे को बचाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए आज 12वां और 13वां दिन लग रहा है। अगर से अपना काम वो ईमानदारी से करते तो आज 12वां 13वां दिन नहीं लगा रहता। सरपंच और उसके लोगों का कहना है कि हाँ, यानी हम जो बैठे हैं उपोषण पे वो एक धंधा है। तो और उनके संबंधित जो पालतू कुत्ते हैं उनका कहना है कि हम घर जाते हैं तो दूध केले खा के आते हैं, तो वो क्या हमारे घर में रखते हैं केले? इसकी जांच गांव के लेवल पे तो सरपंच कर सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं करता? या फिर रिपोर्ट आया जैसे कि बताया उन्होंने कि कीटोन पॉजिटिव आया है, तो फिर इस सरपंचों को क्यों नहीं दिखता? अभी एक जो हमसे संबंधित मिलने आते हैं उन्हें वहाँ रोका गया उस चौक में और कहा गया कि तुम्हें रोज रोज जाने की जरूरत क्या है। किसे रोका गया? आप मीडिया के आगे साफ साफ बताइएगा कि कहीं ऐसा ना हो। के जो माहिती अधिकार संगठन के जो कार्यकर्ता है झनकलाल जी बिसेन, उनसे हमारे अच्छे संबंध है और वो हमारे घर आते भी है। तो उन्हें कमलेश पारदी नाम का जो आदमी है पालतू कुत्ता सरपंच का, उसने रोका और उनका कहना था कि तुम्हें यहाँ रोज रोज आने की जरूरत कौन सी है और वो जो उपोषण में बैठा है वो निरर्थक है। ये बताइएगा, आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हो, कमलेश पारदी गांव का एक सदर व्यक्ति है, सरपंच का पालतू कुत्ता है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरपंच के आपने उसकी जो आप न्यूज देखोगे उसमें भी आगे पीछे रहते हैं और ये जो भड़काने का काम करता है ये सिर्फ उसका बाप रहता है, वो रहता है और भी कुछ लोग हैं जैसे कि तेजलाल कावड़े है। तेजलाल कावड़े का भी इस चौक में आकर के उस दिन हंगामा चालू था कि यानी घर जाके खाना खाते हैं इसलिए तो जिंदा है, ऐसा है वैसा है, लोगों के पास में इसी चौक में वो लोगों को भड़का रहा था। इसी तरह से इन्होंने पहले भी हमें मारने की कोशिश की थी, मारने की धमकी दी थी। जैसे कि गुड्डू कमलेश पटेल है, उसने धमकी दी थी उन्हें ही और उसके 2 गवाहदार भी है, उसने आर पार करने की धमकी दी थी। उसी तरह सरपंच ने महिलाओं के द्वारा मारने की धमकी दी थी। हम उसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराने भी गए थे सरपंच की, लेकिन उनका पुलिसों का कहना था कि उन्होंने तुम्हारे सामने आमने सामने धमकी नहीं दी है, वो किसी के सामने दी है तो इसकी रिपोर्ट लागू नहीं होती। जबकि गुड्डू पटेल ने 2 आदमियों के सामने धमकी दी थी और भी इनसे एक संबंधित आदमी है जो हमारे परिवार का है, वो इनके ऊपर पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, मरवाने के लिए। उसका कहना है कि वो 5 साल की जेल काटने के लिए तैयार है, लेकिन वो मर्डर करने के लिए भी तैयार है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगी कि ये इनकी जो जहाँ कनेक्शन है उन सब कनेक्शन की जांच की जाए और हमारा जो अभी मर्डर जो नहीं हुआ है और जो होने वाला है उसकी भी जांच अभी से कराई जाए। क्या लगता है आज 13 दिन हो गए और 13 दिन के बाद भी न्याय नहीं हो रहा है, तो आपकी जो न्याय की गुहार है वो अधिकारियों के कान पर पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि हर एक अधिकारी करेक्शन के ताले में फंस चुका है। इन्हें कहीं ना कहीं से किसी के तौर से मिलता ही कुछ मिलता ही है। अभी मामला देखोगे तो आपको वीडियो ने बाइट देने से मना कर दिया है। इसकी वजह भी आप समझ यानी इसकी वजह क्या थी कि वो तो आप आम जनता की जैसे आए थे यहाँ पे तो एक वो बाइट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तो यहाँ पे बाइट देने के लिए मना कर दिए। जबकि चौकसी में हमें बुलाना था तो वो आरोपी टीडी मिशन को साथ में लेकर के घूम रहे हैं उस जगह में, और जिसे चौकसी के लिए लेके जाना चाहिए हमें, तो वो हमें उस जगह पे चौकसी के लिए लेके जाना नहीं जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। ये कर्मचारी जो है वो किसी के दबाव में आ गया है। कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचाने का प्रयास तो नहीं कर रहे आपके सामने? हाँ, संबंधित अधिकारी एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी इतनी देर हो रही है। और हालत खराब होने के बावजूद भी वीडियो यहाँ आकर के कहते हैं कि हमने अभी चौकसी नहीं, हमने अभी पूरा नहीं हुआ है, हम कलेक्टर को भेजेंगे फिर वो आएंगे। मतलब अभी भी कितना समय लग सकता है उनके तरफ से, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और उन्होंने जो चौकसी की है वो शुद्ध है या भ्रष्ट है वो अभी पता चलेगा उनकी चौकसी के बारे में। तो दर्शकों, ये थी लक्ष्मी कावड़े की बेटा। अब लक्ष्मी कावड़े जो है वह सामाजिक कार्यकर्ता लेकेश कावड़े की पत्नी है। अब उन्हें कब तक न्याय मिलता है कब तक नहीं, और संबंधित विभाग के जो अधिकारी है वरिष्ठ, उन्होंने हमें साफ साफ बाइट देने से इनकार कर दिया। अब क्यों बाइट देने से इनकार किया ये भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे पार्ट 6 में। कब तक के यह जो है उपोषणकर्ता न्याय की गुहार लगाते रहेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा है दर्शकों। तो दर्शकों, यह मसला कब तक चलते रहेगा उपोषण का? क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा जिस तरीके से यह उपोषण पर बैठे हैं उन्हें, या इनकी हालत ऐसी ही दिन ब दिन खराब होती रहेंगी? जब यदि इन्हें उपोषण चलते समय कुछ इनके साथ अगर कुछ हो जाता है, कम जाता है या इनकी हालत खराब हो जाती है,
तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? दर्शकों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। संबंधित गोरेगांव पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी हमने इनसे कहा की सर सदर प्रकरणामध्ये काय कारवाई झाली आहे, या प्रकरणासंदर्भात आम्हाला माहिती द्या। मीडियाकर्मी का काम है, पत्रकारों का काम है जानकारी लेना, लेकिन उन्होंने साफ साफ कैमरे के आगे आने से इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं संबंधित विभाग के अधिकारी अपने आप को भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, यदि अगर अधिकारी सही रहते तो बाइट देते, आखिर क्यों बाइट नहीं दी है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? पार्ट 6 में हम आपको बहुत ही जल्द यही मोहाड़ी ग्राम में हम आपको पार्ट 6 में बहुत ही जल्द बताएंगे। दर्शकों कौन है जिम्मेदार, या इनकी हालत ऐसे ही खराब होती रहेंगी, या संबंधित गोंदिया जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वह ऐसे ही अपने जो चेयर पर बैठे बैठे ही यहाँ का मसला जो है देखते रहेंगे, या इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दर्शकों इन्होंने एक चीज सबसे बड़ी जो है और एक चीज का खुलासा किया है कि यदि हमें कोई मिलने आता है तो उन्हें मारने पीटने की धमकी दी जाती है। अब क्या सही है और क्या झूठ है ये दरअसल हम साबित तो नहीं कर पाएंगे दर्शकों, या इनका उपोषण ऐसे ही चलते रहेगा। तो दर्शकों ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।